वेलकम टू AK एकेडमी क्लास। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है AK एकेडमी के जी इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस 15 में से अगर आप 12 क्वेश्चन बना लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं सही तो ये साइंस से क्वेश्चन है आपका, तो आपका साइंस से डेली का GK का क्वेश्चन चलेगा, तो आप अच्छा कर रहे हैं ये मान के चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ। और इसी तरह से हमारी क्लासेस अब फिर बड़े समय के बाद अब मैं आ गया हूँ फिर से, और ये क्लासेस हमारी अब लगातार चलेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल का जवाब दीजिए। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। आपके पास हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम मैं अभी भी दूंगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? चलिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्यान में रखेंगे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कैसी? श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। श्रव्य तरंग कहने का मतलब वैसे तरंग जिसे कि जो सुनने योग्य हो, जिसे मानव सुन सकता है। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसका ध्यान में रखेंगे आप, 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो राइट, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। इसमें थोड़ा सा समय मैंने ज़्यादा दिया है आप लोगों को, ताकि ये क्लास इंटरेस्टिंग लगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है? नहीं सुनी जा सकती, सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, या नहीं सुनी जा सकती, या कम सुनी जा सकती है। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम है, ज़्यादा समय है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखा है। ये क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो प्लीज़ आप कहीं से भी देख करके भी बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर ज़रूर बताएं, वरना कोई बात नहीं है, हम अगले दिन डिस्कस कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला जो सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंगों को किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? आप जान सकते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजा करके सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? फैराडे। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है पैराडे नहीं, ये फैराडे है। ऑप्शन नंबर ए को कहेंगे फैराडे, फैराडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है गार्डन, गार्डन नहीं होगा, ये गार्टन होगा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में गार्टन है, ध्यान में रखेंगे, गार्टन, गार्टन, ठीक है, गार्टन ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा गार्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये गार्टन, गार्डन नहीं, गार्टन होगा। ओके, ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आगे आपसे सवाल पूछा गया है 5वां नंबर। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से बाहर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, या फिर सबसोनिक तरंग? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। किसका राइट आंसर क्या होगा? कीड़े मकोड़े जो हमारे घर में होते हैं, या फिर छिपकली वगैरह जो होती है, जो दीवार पे होती है, तो उसको घर से बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्यान में रखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल
ये भी फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास में नियमित तौर पे रहिए, क्योंकि अब ये क्लास आज से मैंने शुरुआत कर दी है और ये क्लास आपकी डेली वीडियो, चाहे वो 20 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, डेली जाएगी। ओके, और 10 मिनट की भी होगी तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली रहेगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किस में? जल में, वायु में, लोहा में, निर्वात में? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए किसी व्यक्ति को। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। तो निर्वात में नहीं चल सकती, वो इस वजह से क्योंकि ध्वनि को यानी कि साउंड को क्या होता है, गमन करने के लिए, गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ये नहीं चल सकता है, ठीक है, गमन नहीं कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, तो वो निर्वात की स्थिति होती है, वैक्यूम की स्थिति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि विमान के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, अवश्रव्य, ये अवश्रव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है अवश्रव्य, और ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। विमान के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। पराश्रव्य तरंग, ध्यान में रखना है आपको, पराश्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंग। फ्रेंड्स ये विमान कहने का तात्पर्य, ये जो आप जो एरोप्लेन वगैरह देखते हैं, एरोप्लेन, तो उसमें जो आंतरिक सफाई, अंदर जो कचरा जो लोग बराबर सफ़र करते हैं उस एरोप्लेन में, तो कचरा वगैरह तो फैल ही जाता है, तो उस कचरा को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर वगैरह नहीं यूज़ किया जाता है, यहाँ पे पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है ताकि डीप क्लीनिंग हो, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से सफाई हो। चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल को, और अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में? आपको बताना है फ्रेंड्स, ये सवाल है तो इजी, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है किस में? जल्द से बताइए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में? चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस्पात में, ध्यान में रखेंगे, इस्पात में हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल किस इस्पात में अधिक होती है? अगर आप इस सवाल के जवाब जानते हैं तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना ना भूलें। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, बादलों की बिजली के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? यानी कहने का मतलब ये कि जब बादल गरजता है तो पहले प्रकाश सुनाई देता है, ये प्रकाश दिखाई देता है, और तब जाकर के बाद में साउंड आपको सुनाई देता है। तो किस वजह से? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, या फिर गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, या फिर प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं, या फिर प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, ये भी सवाल बहुत ही ईजी ही है, कोई खास है नहीं इसमें, लेकिन हाँ अगर आप नियमित तौर पे कहीं पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर यहाँ इसी क्लास में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी कि जो साउंड की जो गति होती है वो प्रकाश की गति से साउंड की गति कम होती है। इस वजह से पहले हमें क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, और तब कुछ समय बाद हमें साउंड सुनाई देता है कि बिजली कड़क रही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि वायु में ध्वनि सॉरी 2 बार ध्वनि टाइप हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वायु में ध्वनि का वेग होता है कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 232 मीटर प्रति सेकंड? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु में ध्वनि का वेग होता है फ्रेंड्स, अगर आप इस 15 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट सही कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी जो साइंस है, साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका ठीक ठाक चल रहा है। और अगर इसी तरह से नियमित तौर पे आप अगर टेस्ट देते रहें तो आपका साइंस जो 12-13 मैं कह रहा हूँ, पूरा 15 के 15 सही हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब जो हमारा क्लास है वो क्लास की वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी। आज तो ये साइंस का है, और अगले दिन जो अब जो हमारा क्लास होगा वो किसी अदर सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि ये क्लास जीके जीएस का है, तो ये जीके जीएस में जो भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को मैं लेके चलूँगा साथ में।
तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या फिर नेवी हो, तो उन सभी में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, आपसे पूछा गया था। तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, इसे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड है कि डायरेक्ट टू दी पॉइंट आंसर बताइए। अगर आपके कमेंट में ऐसा मैसेज आता है कि मैं इसे डिटेल बताऊं, तो ज़रूर मैं इसे बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जैसा रहेगा उसी के अनुसार मैं आगे चलूँगा। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वो भी काफ़ी इजी है। आपको बताना है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किस में, गैस में, द्रव में, सॉलिड में या फिर पारा में। जल्द से बताएंगे, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किस में। वहाँ पे आपसे ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में, चाल अधिकतम पूछा गया था, जो कि आपने आंसर किया था इस बात में। यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है किस में, आपको यहाँ पे कम बताना है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गैस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए जो हमारा है राइट आंसर है। गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है, ध्यान में रखेंगे, गैस में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और ये हमारा सवाल संख्या है 12। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता या तापमान के घटने से घटता है। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपके रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपके हो सकता है आर्मी में या एसएससी जीडी या सिपाही का अगर परीक्षा आप देते हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता या तापमान के घटने से घटता है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इसका, वो होगा तापमान के घटने से घटता है। ओके, तापमान के घटने से घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बताता पर ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कमेंट रहा कि मैं वीडियो में क्वेश्चन को डिटेल बताऊं, तो मैं डिटेल बताऊंगा। ओके, लेकिन आप लोगों के रिस्पांस के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम या ध्वनि की चाल से अधिक या फिर प्रकाश की चाल से। आपसे पूछा गया है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ है। यहाँ पे इतना तो मैं बता दूं आपको कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्वनि की चाल से अधिक, ध्यान में रखेंगे, ध्वनि की चाल से अधिक। पराश्रव्य विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक वाले स्थिति में। ओके, ध्यान में रखेंगे इसको, और चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि वायु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। लिप्सा संख्या, स्थायित्व संख्या, ऑक्टेन संख्या या फिर मैक संख्या। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है वायु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। जल्द से बताइए फ्रेंड्स, और 5 सेकंड है इसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा मैक संख्या, ध्यान में रखेंगे, मैक संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल, ये हमारा जो सेशन है इसका लास्ट सवाल है। आपसे पूछा गया कि डेसिबल है, क्या है डेसिबल, वाद्य यंत्र है या फिर ध्वनि। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डेसिबल है
वाद्य यंत्र, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई, शोर की तरंग दैर्घ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे कि डेसिबल क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है होगा वो होगा डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक है। ओके, यानी कि ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। संकेत होता है डीबी। ओके, ध्यान में रखेंगे, डीबी संकेत होता है डेसिबल का। और फ्रेंड्स, ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।